हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। मैं हूं आपका दोस्त साजिद सर, और ये आज हम फील द फिजिक्स विद साजिद सर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। आज एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे बच्चों, और वो है सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये चारों में का क्या डिफरेंस है, और बेसिकली बच्चों ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका आप गूगल पर सर्च करोगे तो एक ही मीनिंग आएगा, लेकिन ये एक नहीं होता, उसमें डिफरेंस होता है। और वही डिफरेंस में नीट और जेई में कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो 8, 9, 10 के बच्चों को अगर हम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, इसका डिफरेंस अगर आपको आज ही समझ गया तो आपके कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होगा, और कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद न्यूमेरिकल आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज का पॉइंट है सेल और ईएमएफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल क्या होता है। तो बच्चों सेल इज बेसिकली, इधर देखो आपने पढ़ा होगा 8, 9 या 10th में भी बहुत बार होता है ये सेल। ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव, एंड जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है उतना ही करंट निगेटिव टर्मिनल में इंटर होना जरूरी है, अदरवाइज आपके सर्किट के कंसेप्ट वीक होते हैं। ठीक है ना, जितना करंट बाहर जा रहा उतना करंट इंटर होना जरूरी है, तो इसे कहते हैं सेल। ठीक है, और व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बच्चों। बहुत सारे सेल अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक है ना। अभी अगर आप सेल सीरीज में कनेक्ट करोगे, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15 वोल्ट की बैटरी हो गई है। And if the cells are connected in parallel, if cells are connected in parallel, then potential difference is not increases, potential difference remains same, but life of cell increases, मतलब वो ज्यादा दिन चलेगा। ठीक है ना, मतलब ये सपोज ये 5 वोल्ट का सेल है और दूसरा एक 5 वोल्ट का सेल है, ऐसा आपने कनेक्ट कर दिया तो ये अब वोल्टेज ऐड नहीं होगा, इसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये अगर एक सेल 5 दिन चलता है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 दिन चलेगा। 5 ही वोल्ट जनरेट करेगा वो, लेकिन कितने दिन चलेगा? 10 दिन। सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल। और इसको आप अगर रिवर्स कनेक्ट करेंगे तो माइनस भी होता है। वो आज का अपना पॉइंट नहीं है, वो हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सेल। अभी सेल के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है बच्चों। पहली मिसअंडरस्टैंडिंग, सेल डज नॉट जनरेट चार्ज। सेल डज नॉट जनरेट और प्रोड्यूस, सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, सेल डज नॉट प्रोड्यूस चार्ज। तो क्या करता है, करंट कैसे प्रोड्यूस करता है? सेल इज सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों ये क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन बैग लेके आते हैं, सेल में से एनर्जी लेते हैं और दौड़ के जाते हैं, और वो एनर्जी रेजिस्टेंस में यूज होती है। रेजिस्टेंस मतलब फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, या आपका कोई और इक्विपमेंट हो सकता है, तो उसमें वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। फिर से आते हैं, फिर एनर्जी लेते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो ये कहां से लेते हैं एनर्जी? सेल में से। तो सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एक्सेलरेट और विच मूव्स द इलेक्ट्रॉन। जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को मोशन देता है, और इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है ना, तो इतना कंसेप्ट आप फटाफट नोट कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? सेल। तो सेल क्या? सेल मतलब ये सिंगल सेल बैटरी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो चार्ज जनरेट नहीं करता। अभी सेल के कितने टाइप होते हैं बच्चों? सेल के 2 टाइप होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। विच आर दे? सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब यूज एंड थ्रो सेल बच्चों, जो अपन वॉच में यूज करते, या आपका रिमोट रहता, बार बार उसको मार के फिर धूप में रख के आप यूज करते हो। ठीक है ना, तो वो डिस्चार्ज होने के बाद रीयूज नहीं हो सकता ना, मतलब उसको रिचार्ज कर सकते क्या अपन? चार्जिंग कर सकते क्या उसकी? नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल। विच कैन नॉट बी चार्ज, विच कांट बी चार्ज, जिसकी चार्जिंग नहीं कर सकते, ओके, उसे कहते हैं प्राइमरी सेल। एक बार यूज करो और फेंक दो। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी सेल जो होता है ना अपने मोबाइल की बैटरी, वो यूज एंड थ्रो थोड़ी होती है। तो मोबाइल तो बहुत महंगा गिर जाता था फिर, ठीक है ना, हर रोज एक बैटरी, ठीक है ना, उसको हम चार्जिंग करते हैं। तो सेकेंडरी सेल मतलब जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पॉसिबल है। ओके,
चार्ज भी कर सकते इसे और डिस्चार्ज भी कर सकते। तो डिस्चार्ज जब करते हैं ना बच्चों हम, तो होता क्या है, डिस्चार्ज जब होता है, बैटरी, अभी कभी आपने बैटरी देखी है, सेल को अभी कभी ब्रेक किया है, सेल को ब्रेक करने के बाद उसमें कुछ केमिकल होता है बच्चों, वो केमिकली कुछ रिएक्शन होती है, केमिस्ट्री में होता है वो बेसिकली, थोड़ा सा आज उसका फील भी हम देखेंगे। तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है बच्चों, सम केमिकल रिएक्शंस आर देयर, मींस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। We are getting electrical energy na from cell, so some chemical reactions are takes place and that chemical energy is converted into electric energy. And during the charging के वक्त क्या होता है, हम बाहर से उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, means what happened basically electrical energy is given to the cell, and that electric energy is building certain chemical energy और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इतना ही पता हो गया फिजिक्स के लिए तो बहुत है। तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल्स आर यूज एंड थ्रो सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज एंड सेकेंडरी सेल्स आर सच सेल्स विच कैन बी चार्ज एज वेल एज रिचार्ज। ओके, डिस्चार्ज, चार्जिंग बोथ आर पॉसिबल। फॉर एग्जांपल मोबाइल बैटरी, व्हीकल बैटरी, ऑल दोस थिंग। तो चार्जिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। डिस्चार्जिंग में क्या होता है बच्चों, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नोट द थिंग्स, पॉज करके नोट कर लो। चलो हो गया, ठीक है। तो these are the types of cell. Cell, combination of cell is called as battery. Cell does not produce charge. Cell is a source of energy which accelerate the electron. There are two types of cell, primary cell, secondary cell. Primary cells are use and throw cells, cannot be recharged, and secondary cells can be charged as well as recharged. तो अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है EMF समझने का बच्चों, केमिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है ना, केमिस्ट्री ऑफ सेल। तो बेसिकली आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो कैसा होता है बच्चों, एक कंटेनर होता है, बहुत जरूरी है समझना, ये एक कंटेनर होता है ऐसा, ठीक है ना। एक कंटेनर में कुछ लिक्विड या कुछ जेल टाइप भरा होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट बच्चों। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, अच्छे से नोट करो और समझ लो बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट 10 के नीचे के बच्चे तो बहुत अच्छे से ध्यान दो। इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती, जो सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप नमक ले लो, नमक का सोल्यूशन NaCl का, Na+Cl- आयन होते हैं ना अंदर, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, उसके सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। H2SO4 के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। लेकिन आप क्या करो, यूरिया लो, यूरिया पानी में डालो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, बिकॉज इट डज नॉट जनरेट आयन। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ यूरिया, मैसेज में सर्च करो, आपके लिए होमवर्क है वो। तो यूरिया के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, इसलिए वो क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या करते हैं बच्चों, दो रॉड ऐसे डीप करते हैं। इट मे बी मेटेलिक रॉड और सम टाइम इट इज कार्बन रॉड बच्चों। वो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको। मेटेलिक और कार्बन रॉड्स आर डीप्ड। वन रॉड इज कॉल्ड एज एनोड एंड अदर रॉड इज कॉल्ड एज कैथोड। आपने पढ़ा होगा बच्चों, 8-9 में किधर है वो, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बच्चों थ्रू मेटेलिक वायर। सच टाइप्स ऑफ वायर्स आर देयर। सम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एक्सटर्नली, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मे बी फैन, बल्ब और एनीथिंग वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूटिलाइज, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो ये एनोड, ये कैथोड, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एनोड पर जो रिएक्शन होती है ना बच्चों, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करना। केमिस्ट्री में आपको अच्छे से होगा ये, इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से बच्चों ये रॉड क्या होगा, निगेटिवली चार्ज। क्या होगा, निगेटिवली चार्ज। और ये कैथोड पर क्या होता है बच्चों, कैथोड पर एक प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस, रिडक्शन। ये सब सेल मैकेनिज्म में आता है बच्चों। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अभी यहां पर एनोड कौन सा चार्ज हुआ बच्चों, निगेटिव, तो कैथोड कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये सेल को अपन इधर ऐसे ड्रॉ करते बच्चों, देखो अच्छे से। सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है ना। इधर क्या हो गया बच्चों, सब पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये इधर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है ऐसा,
और इधर सब क्या हो गया, निगेटिव पोटेंशियल। ये सिचुएशन इमेजिन करते हैं अपन, ये सब निगेटिव इधर ले लिया अपन ने और ये पॉजिटिव सब इधर ले लिया, ठीक है, और ये वायर एक्सटर्नली कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी समझो हमने इसे कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, तो इसे कहते हैं, इन दोनों में जो पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं ईएमएफ। क्या कहते हैं उसे, ईएमएफ। सपोज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो इनमें जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव, जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसे कहते हैं निगेटिव। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो रहा ना बच्चों, तो ये रिडॉक्स, तो ये रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, या हम इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना बच्चों, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जो रिएक्शन होने पे हीट एब्सॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं, और ऑब्वियसली एक्सो मतलब जो रिएक्शन होने पे हीट बाहर जाती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन, और दोनों कॉम्बिनेशन उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मींस इट जनरेट्स एनर्जी, तो इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी हम यहां पर ईएमएफ की डेफिनेशन लिख लेंगे बच्चों। ईएमएफ मतलब क्या, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पुराने जमाने का वर्ड है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पुराने जमाने में साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉज्ड बाय सर्टेन फोर्स। बाद में पता लगा कि वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा सोचते थे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन देने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही, वो मोशन होती है सर्टेन फोर्स की वजह से, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा माना जाता था। अभी पुराने जमाने का वर्ड था इसलिए बाद में उसको रीअरेंज नहीं किया गया, वैसे ही वर्ड रखा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। एक बार कैमरा चेक कर लेता मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोड है ना बच्चों, एनोड और कैथोड, दोनों के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल इधर निगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, मतलब जब इसमें से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, मतलब इट इज ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट है, मतलब अपन बाहर से कुछ उसको कनेक्ट करें क्या, नहीं, मतलब एक्सटर्नल सर्किट अभी कनेक्ट नहीं करे, तो तब उसे क्या क्या कहते हैं, ईएमएफ। EMF is denoted by symbol E, but that E is in book written like this. इसको आप कैपिटल E की तरह भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन बुक में ऐसे लिखने का फैशन है बच्चों, E। अभी देखो इसका पोटेंशियल है V माइनस लिखेंगे हम, सर कुछ पोटेंशियल होगा ना, सपोज ये कितना होगा -3 वोल्ट, और इसका जो पोटेंशियल होता है बच्चों, इमेजिन करो वो क्या है, V प्लस, सपोज ये कितना है 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 और -3 का 13, समझ रहा, 10 -3 मतलब 10 -3 मतलब 13, तो ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ E इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल V प्लस माइनस लोअर पोटेंशियल V माइनस, लोअर पोटेंशियल निगेटिव है ना, -V माइनस, ये निगेटिव रहता पोटेंशियल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया, V प्लस प्लस V माइनस, ठीक है ना। बेसिकली याद रखो ये दोनों में का डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में का डिफरेंस, जब बाहर का कोई भी सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है या सर्किट ओपन सर्किट है, कुछ भी उसे कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों में का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जब आप बाजार से सेल लाओगे तो उस पर लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट, उसे कुछ कनेक्टेड होता है क्या, वायर कनेक्टेड होता है क्या, नहीं, तो वो जो 1.5 वोल्ट उस पर लिखा हुआ होता है, दैट इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज एक्चुअली ईएमएफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट और इट इज ओपन सर्किटेड, देन इट इज कॉल्ड एज ईएमएफ, मतलब उसे कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता इसलिए उसे कहते हैं ईएमएफ, उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, रिडॉक्स, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। सेल हो गया, सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल के दो टाइप होते हैं, उसकी केमिस्ट्री अभी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन
होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, दोनों को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक, रिडॉक्स रिएक्शन होते वक्त बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अभी अपने को समझना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ईएमएफ का फोर्स अपन क्लियर कर लिए, ईएमएफ की डेफिनेशन क्लियर कर लिए। ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो एक्सटर्नल एलिमेंट इज कनेक्टेड और इट इज ओपन सर्किटेड, ठीक है ना। अभी क्या होता है बच्चों, इमेजिन करो यहां पर हमने क्या किया, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ऐसे बल्ब है या कुछ और है, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हमने कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन कैसा मूव होगा बच्चों, ये देखो इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्टिंग वायर में से इधर मूव होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों। अभी देखो इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अभी यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां तक, वो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से। कौन से फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, हमने देखा है, दो अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होता है, दो सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल्शन होता है। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो ये निगेटिव इधर से यहां तक फ्लो होगा। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप इमेजिन करो इधर, सपोज अब यहां तक इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां तक इलेक्ट्रॉन आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसा यहां तक ये रॉड पे आ गए। अब यहां पर आने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन यहां क्यों आएंगे, ये तो नहीं आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आ रहे तो सर्किट कंप्लीट होगा क्या, नहीं। एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन और करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज लूप, तो ये तो ब्रेक हो गया ना, ये क्लोज थोड़ी है, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। मतलब 100% इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, यहाँ पे अगर आप बल्ब लगाओगे तो वो चालू हो रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोज लूप में फ्लो हो रहे, तो क्लोज लूप में फ्लो हो रहे मतलब यहां से यहां तक 100% इलेक्ट्रॉन आ रहे। अब इलेक्ट्रॉन आ रहे मतलब कुछ तो भी एनर्जी है ना जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन आ रहे। तो अभी देखो इमेजिन करो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव इसको दूर ढकलना चाहिए और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होना चाहिए क्या, नहीं। फिर भी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव होता है, और किस वजह से मूव होता है, एक फोर्स के वजह से, उसे कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां तक फ्लो हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, बिकॉज इट इज निगेटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो तो एक्चुअली फ्लो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अब ये फोर्स कहां से आया सर, सोचो, बता सकते हो, पॉज करके सोचो कहां से आया, हो गया, देखो वो फोर्स कहां से आया, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म हो रही है, सेल मैकेनिज्म हो रही, रिडॉक्स रिएक्शन, वो कैसी है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो रही है, और उस एनर्जी को गेन करने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा। अब ये नेचुरल है क्या बच्चों, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, नहीं। तो कोई भी अननेचुरल चीज अगर होती है या नेचर के अगेंस्ट कुछ मूव होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो सेल में एनर्जी किस रीजन में स्टोर हो रही है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है, गेन एनर्जी। मतलब प्रोसेस क्या होती है बच्चों, ये पूरी साइकिल नोट करो, क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर से मूव होंगे ऐसे, इधर आने के बाद इधर आएंगे, यहां आने के बाद यहां से यहां तक किस वजह से आएंगे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहां से आया नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो सेल की मैकेनिज्म है, जो रिएक्शन हो रहे वो एक्सोथर्मिक है, बहुत सारी हीट जनरेट होगी, वो हीट गेन करने के बाद यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन आ रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव तक तो समझा जा सकता है, लेकिन नेचर के अपोज हो रहा ना, पॉजिटिव से निगेटिव, तो एनर्जी गेन होगी। अब क्यों गेन होगी एनर्जी, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं एक मैकेनिकल मॉडल बताता हूं। मैकेनिकल मॉडल, इमेजिन करो एक ऐसा पाइप है, फास्ट ना, कम ऑन, इधर ध्यान दो, ये इधर एक मैकेनिकल मॉडल है, इसमें सब ऐसे बॉल है, ठीक है ना, सब बॉल है। अभी अपने को क्या करना है, ये बॉल है, अपने को क्या करना है, हम यहां पर एक बॉल डालेंगे तभी एक बॉल इधर से बाहर आएगा। तो सपोज आपने एक बॉल रखा तो एक बॉल इधर से बाहर आया, ऐसा मूव होते होते। तो अभी यहां से जो बॉल आ रहा ऊपर से नीचे तक, तो ये नेचुरल है बच्चों, नेचुरल है ना, हाई लेवल से लो लेवल तक, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आना नेचुरल है। लेकिन यहां से यहां बॉल ऑटोमेटिक जाएगा क्या, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन को हायर करना पड़ेगा,
जो यहाँ से गेंद को उठाएगा या बॉल को उठाएगा और यहाँ पर रखेगा। तो आपने अगर यहाँ से गेंद को उठा के यहाँ रखा तो ये किधर से किधर जा रहा, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ ऊपर जा रहा है ना, वो ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा मतलब ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक की वजह से जो हीट हो रही ना, एक बॉल हो गए इलेक्ट्रॉन, बॉल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। अभी ये ग्राउंड पे है मतलब इसकी एनर्जी कितनी होगी, 0। आपको इसको उठा दोगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां तक जो जा रहे हैं ना, नेचर के अपोज जा रहे हैं। ऊपर से नीचे आना समझ सकते हैं हम, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए ऑटोमेटिक जाएगा क्या, वो नहीं, हमें कुछ वर्क करके उसे ऊपर रखना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेम तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आएगा तो उसमें वो एनर्जी बैग में भर के लेगा, ऐसे यहां पर आएगा, इधर जाएगा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मूव होगा, जो एनर्जी यहाँ पे गेन की है यहाँ पे वो खर्च करेगा। मतलब क्या करेगा, वो बल्ब चालू करेगा या फैन को फिरेगा, फिर से इधर आ जाएगा, लूज हो जाएगा, फिर यहाँ पे एनर्जी गेन करेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर कंटिन्यू, ऐसे ही मैकेनिज्म होती है। इसे कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ सेल। तो अभी अगर आप कुछ भी कनेक्ट नहीं करोगे तो उसे कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ सेल। और कुछ कनेक्ट करने के बाद जो कुछ भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी अपन एक पॉइंट क्लियर कर लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीजें आपने नोट कर ली बच्चों। तो देखो एक चीज याद रखो, सपोज हम क्या कर लेंगे, इसको मैथमेटिकली देखेंगे। सपोज इमेजिन करो ये एक रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है ना, और यहां पर हमने क्या किया, एक सेल कनेक्ट किया, ठीक है, ये सेल है, इसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, ठीक है ना। इसमें से जाने वाला जो करंट है वो गिनने के लिए हमने एक एमीटर कनेक्ट किया। एमीटर तो पता होगा ना, विच मेजर्स द करंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया बच्चों, ठीक है। तो अभी समझो ये है 4 ओहम का रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओहम का। तो अपने एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन ये है अपने कि करंट कितना होना चाहिए, I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, 3 एम्पियर। करेक्ट है, 100% करेक्ट है। एमीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए, 3 एम्पियर, एमीटर की रीडिंग आनी चाहिए 3 एम्पियर। और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आनी चाहिए बच्चों, 3 एम्पियर यहाँ गया तो करंट कितना है 3, वोल्टेज कितना है 4, 3 × 4 कितना आना चाहिए 12 वोल्ट, कितना आना चाहिए 12 वोल्ट। तो ये एक्सपेक्टेशन है अपने, लेकिन रियलिटी में होता क्या है बच्चों, ये एक्सपेक्टेशन हो गया, रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी में करंट की रीडिंग आती है 2 एम्पियर, करंट की रीडिंग आती है 2 एम्पियर और वोल्टेज की रीडिंग आती है 8 वोल्ट। तो ये अपना एक्सपेक्टेशन हो गया, ये अपना एक्सपेक्टेशन हो गया, लेकिन रियलिटी ऐसी होती है। तो बाकी का 1 एम्पियर किधर गया सर, या बाकी का 4 वोल्ट किधर गया सर, तो वो होता क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव हो रहा है उसको जो अपोज हो रहा उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव हो रहा है, जिस रीजन में वो एनर्जी गेन कर रहा है वहां पर भी कुछ उससे अपोज होगा ना, तो यहां से यहां तक जो कुछ भी उसको अपोज होगा ये सॉल्यूशन के जरिए उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। यहां से यहां तक जो होता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो बाजू में दिखाते हैं लेकिन होता है अंदर का रेजिस्टेंस। रिप्रेजेंट करने की उसकी सिचुएशन कैसी होती है बच्चों, इधर देखो, सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट वाज देयर। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट करते और लेफ्ट साइड में डिनोट करते, इधर ये 12 वोल्ट। अभी आप क्लियर हो जाएगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चों, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 4 ओहम, तो यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2 ओहम। कितना, 2 ओहम। अब रियलिटी में होता क्या, दिस इज द रियलिटी बच्चों। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस अपन पहले कंसीडर कर रहे थे क्या, नहीं, अभी देखो 101% क्या हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा। देखो अभी हम क्या होगा, ईएमएफ कितना है 12, ईएमएफ 12, तो करंट कितना आएगा बच्चों, रियलिटी देखो, करंट I इज इक्वल टू ये 12 और ये 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है बच्चों, 4 और ये 2, 6। करंट डिवाइड नहीं हो रहा ना, 4 और 2 6, वोल्टेज 12, करंट 6, तो कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया, करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। अभी वोल्टेज देखो, वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल R में का वोल्टेज मतलब करंट कितना है 2 एम्पियर, 2 × 4 मतलब कितना 8 वोल्ट, कितना 8 वोल्ट। बाकी का 4 वोल्ट किधर गया बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम और करंट कितना है 2 एम्पियर, 2 × 2 मतलब कितना 4 वोल्ट।
मतलब वो खुद के रेजिस्टेंस में 4 वोल्ट इतना वोल्टेज बर्बाद कर देगा और हमें कितना देगा 8 वोल्ट। मतलब आप जो बाजार से बैटरी लाते हो 1.5 वोल्ट की, तो उसमें से वो 0.2 वोल्ट खुद के रेजिस्टेंस में बर्बाद कर देगा और हमें सिर्फ कितना देगा 1.3 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट मतलब कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो उसे कहते हैं ईएमएफ। और कनेक्ट करने के बाद एक्चुअली वो देता कितना है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज voltage across the electrode when current is flowing through it। मतलब जब उसमें से करंट जा रहा है तब इसमें का पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। सो दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, अपोजिशन गिवन बाय केमिकल। यहां से यहां तक जो केमिकल है ना, जो अपोज कर रहा है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने के लिए जो अपोज कर रहा है, अपोजिशन गिवन बाय केमिकल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as internal resistance। internal resistance is denoted by small r। और internal resistance 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों। फैक्टर ऑन विच internal resistance depends on 4 फैक्टर। नंबर 1 बच्चों, एरिया ऑफ प्लेट। ये जो प्लेट है ना, इसके एरिया पे कैसा डिपेंड करता है, जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। जितना इसका एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन वो आ सकता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी कैप्चर कर सकता है। जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। दूसरा टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड होता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम। तीसरा फैक्टर बच्चों, तीसरा फैक्टर होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, दोनों प्लेट में का डिस्टेंस। अभी ऑब्वियस सी बात है, जितनी ये लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब दूर तक उसको ट्रेवल करना पड़ेगा ना, तो रेजिस्टेंस कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। और चौथा होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। जितना इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा उतना वो बल्क होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या, नहीं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। सिंपल सी बात है यार, देखो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने के लिए जितना अपोजिशन होगा उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता वो। एरिया ऑफ प्लेट, जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, जल्दी से आ सकता है वो। टेम्परेचर ज्यादा मतलब एक्सपांड हो जाएगा, आराम से रास्ता मिल जाएगा उसे, ठीक है ना, तो उतना रेजिस्टेंस कम। डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, डिस्टेंस जितना कम रेजिस्टेंस उतना कम। कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम रेजिस्टेंस उतना कम, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी एक पॉइंट बच गया अपना, कौन सा, रिलेशन बिटवीन V एंड E ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये नोट कर लो आप, जल्दी जल्दी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों ये रिलेशन कैसा होता है। अब मैं आपको बहुत अच्छी से एक हिंट बताऊंगा, जिसको किरचॉफ्स लॉ पता नहीं है उसको भी ये चीज आ जाएगी। तो EMF जो होता है बच्चों, EMF पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा ज्यादा होता है। सपोज हम इसको A पॉइंट कह देंगे और इसको B पॉइंट कह देंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसका सर्किट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। सोचो, सपोज दिस इज टर्मिनल B, तो वोल्टेज एट B, और हम क्या करते हैं, इधर एक बैटरी ले लेते हैं ऐसी, इसके बाजू में इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली होता बैटरी के अंदर का है। ये पाथ ड्रॉ कर रहे हैं हम, B ऊपर का नहीं, ये पाथ नीचे का। तो ये बैटरी का टर्मिनल, तो इधर हम ले लेंगे निगेटिव टर्मिनल, इसको हम A कह देंगे और इसको B कह देंगे।
तो ये बी, ये निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव के बाद कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, उसके बाद आ जाएगा पॉइंट ए। ठीक है, तो ये ईएमएफ ई, ये स्मॉल आर, और ये कब की प्रोसेस है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है ना, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज हो रहा है, वो करंट जनरेट कर रहा है। तो यहां पर क्या करते हैं हम बच्चों, करंट कैसा जाता है, पॉजिटिव से अवे और निगेटिव के अंदर ही, ऐसा करंट सपोज आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कैसा अप्लाई करते हैं, ठीक से ध्यान दो। तो वोल्टेज अगर यूज हो रहा होगा तो माइनस, और वोल्टेज अगर जनरेट हो रहा होगा तो प्लस। तो देखो वोल्टेज एट बी, यहां से शुरू हो रहा ना, वोल्टेज एट बी, गौर से देखो, वोल्टेज एट बी, वोल्टेज एट बी, इधर करंट आने के बाद क्या होगा, वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, करंट आई, रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये रेजिस्टेंस एनर्जी कम करेगा, उसकी एनर्जी यूज करेगा ना, एनर्जी यूज करेगा मतलब माइनस, एनर्जी यूज करेगा मतलब माइनस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों, माइनस टू प्लस एनर्जी बढ़ जाएगी, प्लस टू माइनस कम होगी, माइनस टू प्लस एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए प्लस ईएमएफ इज इक्वल टू कौन आ गया, पोटेंशियल एट ए। समझ गया, पोटेंशियल एट बी, इसमें से पोटेंशियल आगे आ रहे हम, पोटेंशियल कम हो रहा आई इंटू आर, यहाँ पे बढ़ जा रहा प्लस ई, और आ गया क्या वी ए। अभी क्या करेंगे, ये ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो फाइनल ए है, इनिशियल बी है, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज मतलब चेंज इन वोल्टेज, मतलब क्या, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज मतलब V। तो V बरोबर क्या आ गया बच्चों, E माइनस आई आर। तो V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, E मतलब EMF, I मतलब करंट, और स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, हो गया, हो गया, ठीक है। चलो अभी फटाक से अपन चार्जिंग का देख लेंगे बच्चों। सिर्फ एक चीज करनी होती है, चार्जिंग के दौरान अपने को क्या करना होता है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर करना होता है, ई प्लस आई आर। अभी इसका प्रूफ दे देता हूं यार, विदाउट प्रूफ मुझे कोई फॉर्मूला हजम नहीं होता। तो इसका प्रूफ क्या होता है बच्चों, जब आप चार्जिंग करोगे तो आप क्या करोगे, इधर एक सोर्स लगाओगे, इधर एक बैटरी लगाओगे जिसका वोल्टेज इससे ज्यादा होगा। तो ये जो एनर्जी देगा, वो एनर्जी तीन जगह यूज होगी, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, एक इसका ईएमएफ जनरेट होने में, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस में। मतलब एनर्जी गिवन बाय V, एनर्जी गिवन बाय V, इसने दिए वाली एनर्जी तीन चीजों के लिए जनरेट होगी, एनर्जी ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ, ईएमएफ जनरेट करने के लिए, प्लस एनर्जी इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, प्लस एनर्जी इन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एनर्जी जो जनरेट होती V में, उसका फॉर्मूला होता है VIT, VIT। अभी ये कैसा आया, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक से देख लो, चार्ज को इधर ले, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। Q के जगह क्या रखने आता, IT, IT इंटू V। ठीक है ना, V के जगह क्या रखने आता, IR, W इज इक्वल टू IT इंटू IR, I इंटू I स्क्वायर, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है ना, तो दो फॉर्मूले होते हैं, वर्क डन मतलब एनर्जी होता है। तो ये VIT एनर्जी अक्रॉस ईएमएफ मतलब क्या आ जाएगा, ये EIT प्लस एनर्जी अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या आएगा, I स्क्वायर RT, एनर्जी अक्रॉस स्मॉल रेजिस्टेंस क्या आएगा, I स्क्वायर स्मॉल RT। तो क्या क्या कैंसिल होगा, TI कैंसिल, TI कैंसिल, T एक I कैंसिल, T एक I कैंसिल। तो बचा क्या, V इज इक्वल टू इप्सिलॉन प्लस IR प्लस I स्मॉल r। ठीक है ना, तो ये क्या बचा बच्चों, V इज इक्वल टू E प्लस I इंटू R प्लस R। ठीक है ना, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। ठीक है, थैंक यू।